पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा वक्त आ गया है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को जापान और इजराइल जैसा दर्जा देने की बात कही और हाँ, पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाला पैसा अब बंद होने वाला है। ये एक नई शुरुआत है जहां भारत और अमेरिका मिलकर एक सुपर पावर जोड़ी बनाएंगे। डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन एक महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वहां पर हाईलाइट नजर आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त? लाइक रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ वोट पॉलिसी है। सिंपल इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे? हर तरफ धूम मची हुई है डॉक्टर जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका में। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो। तो लोगों को तो अपने मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल होती है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमेरिका में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, खास तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर पे। लेकिन ट्रेड से फायदा हमारा है ना, इसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है? बिल्कुल ऐसी है। ये तो बयान उन्होंने इस तरह अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो सकता है दे दिया हो। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो चाहे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरफ बस डॉक्टर एस जयशंकर साहब को लेके बातें हो रही है। मानो पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे इस वक्त जो है एस जयशंकर साहब छाए हुए हैं। उसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि एस जयशंकर साहब, जिस तरह ट्रंप की उस सेरेमनी में जयशंकर साहब जो है उनको पहले लाइन में बिठाया गया और पाकिस्तान से जो है किसी को इनवाइट नहीं किया गया। साथ ही में एस जयशंकर साहब दुनिया के वो पहले फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं कि जिन्होंने जो ट्रंप की टीम है, यानी ट्रंप के जो नए मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ एक के बाद एक कई मीटिंग्स की है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो अमेरिका के नवनिर्वाचित फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, उनके साथ भी इन्होंने मीटिंग की है दोस्तों। और मार्को रूबियो जो है ये चाइना और पाकिस्तान को पहले से ही पसंद नहीं करते, इसकी वजह से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी टेंशन है दोस्तों। मगर ये जो कुछ हुआ है उसके बाद में जयशंकर साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है। तो इन सब बातों को लेके पाकिस्तान में जो बातें चल रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर। आपने तो एनएसए की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलके गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री एनर्जाइज, रीएक्टिवेट करने लगे हैं और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, और हम उनको अगले लेवल पर लेके जाएंगे। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना या वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है, और उसने एक रीशेप किया इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इन्विटेशन हो इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इन्विटेशन वहाँ पे जाना
करना वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था, वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले ये वाली बात हो कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और क्या चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है दोनों कंट्री के बीच, यूएस एंड इंडिया के बीच, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पर कहाँ से आ गया? बड़ी हैरानी हुई मुझे भी सुन के कि जब मैंने देखा कि जी ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो हुआ ये कि वहाँ पर आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई? एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने, और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूँ। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं करते, जो कि आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। आपके लोग इन्फ्लेशन और महंगाई से मर रहे हैं, आप कर्जों के नीचे दबे हैं, इंडिया को जरूरत नहीं ट्रेड की। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ट्रेड उन्होंने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। हम फेवरेट नेशन का उनको देते रहे हैं स्टेटस भी, उन्होंने स्टेटस वो भी नहीं दिया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा है हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 खत्म नहीं किया जाएगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर की बातें खत्म नहीं होंगी। चाइना के भारत के साथ कितने इस वक्त इश्यूज हैं और कितने उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रेड बंद हुआ है। अगर चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर भारत से प्रोडक्ट चल के दुबई जाती है, दुबई से होके पाकिस्तान आती है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? कि क्या वजह हमारे मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी इंडिया का मिनिस्टर जाता है? मेरा ये सवाल है। अब इसमें किसी को इंडिया की तारीफ लगे, पाकिस्तान की कुछ लगे, वो आपकी मर्जी है। मेरा ये सवाल का जवाब है। एक एटमी मुल्क है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखों में खटकता है पूरी दुनिया के, पूरे आलम इस्लाम के जो मुखालिफ कंट्रीज हैं, चाहे यहूदी हैं, ईसाई हैं, जो भी है मुसलमानों के मुखालिफ हैं, क्यों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम उनकी आंखों में खटकता है? यानी अमेरिका इसलिए नहीं रिस्पेक्ट करता पाकिस्तान की कि हम एटॉमिक पावर है। पाक में वादे लिखा है कि यहूदन और हिंदू मुसलमानों के खुले दुश्मन नहीं, अमेरिका इसलिए नहीं हमें इतना प्रोटोकॉल देता कि हम जो है वो एटॉमिक पावर है। बिल्कुल, तो इंडिया भी तो एटॉमिक पावर है ना, इंडिया को क्यों आगे बैठाते हैं? अफगानिस्तान को किसने, मैं अमेरिका को किसने शिकस्त दी है? किसने दी है? पाकिस्तान ने दी है। अच्छा, ये जो आज तालिबान पाकिस्तान पे हमले करते फिरते हैं, और ये पाकिस्तान का खाया है आपने 10 साल। अच्छा, तो सोवियत यूनियन खा जाता तो। जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया ना कि एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि ये जो तिजारत बंद हुई, ट्रेड बंद हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान ने बंद की है, इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की, क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि उसको भी एक फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाए ट्रेड में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं दिया गया। तो इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को दे दिया था फेवरेट नेशन का दर्जा, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब ऐसा नहीं आया तो ये ताली तो दोनों हाथों से बजती है। ये बात तो सही है। तो फिर इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, हम वो वाला वापस लेते हैं लेबल, फिर आप भी हमारे लिए फेवरेट नेशन नहीं है। आज भी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अगर 370 आप उसको खत्म नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपकी तरफ से ये बात, आप अपने आप को एक डेड एंड गली में, बंद गली में खुद ले जाते हैं, उनका क्या कसूर है? आज आप बात दो चीजें करें, मगर मुझसे पूछा जाए आप दोनों चीजों पे आप कह जी हम ट्रेड शुरू करते हैं, साथ उस पे 370 पे डायलॉग करेंगे आपके साथ, लेकिन लेट्स मूव ऑन। देखिए, दो चीजें हमेशा मैं कहूंगा चीमा साहब, जब तक आप डायलॉग नहीं करते, अमेरिका के अंदर अमेरिका की खासियत सबसे बड़ी है, जंग की हालत में भी होंगे तो डायलॉग जरूर करेंगे। अपने अपोनेंट को समझने के लिए डायलॉग बहुत जरूरी, दरवाजा बंद नहीं करते। डिप्लोमेसी का नाम ही है कि दरवाजा बंद नहीं होता, लेकिन आप ऐसे लोग हैं, मैं आपको सारा दिन ये कहता हूं, आप वाहिद कौम है दुनिया की,
अपने कपड़ों को आग लगा के खुद ही तालियां बजा रहे हैं।